नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के समय में हिंदुस्तान में जो पिछले लगभग आज़ादी के बाद 75 वर्षों में बोल्ट वाली एक्सपेलर्स बहुत उम्दा तरीके से चल रहे थे, तो क्या हमें वो खरीदने चाहिए या हमें कोल्ड प्रेस मशीन खरीदनी चाहिए, या आज की डेट में लोग किन मशीनों को पसंद कर रहे हैं और क्यों पसंद कर रहे हैं। इसके विषय में मैं एक छोटी सी वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ और ये एक सामान्य सा डिस्कशन है, नए लोगों के लिए शायद ये काम आएगा। मैं आपको बताऊं, हमारे भारत देश, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, हमारे दक्षिण एशिया को अगर हम छोड़ दें तो अब बाहर के जो देश हैं, अफ्रीकी कंट्रीज को छोड़ के, बोल्ट वाले एक्सपेलर्स का इस्तेमाल पहले की देखते हुए बहुत ज़्यादा कम हो गया है। क्योंकि पिछले लगभग 70-75 सालों में विज्ञान ने जो तरक्की करी है, उस तरक्की की बदौलत जो टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन हुआ है, इसमें बोल्ट वाले एक्सपेलर की जगह आज मार्केट में हिंदुस्तान में छाए हुए हैं रिंग वाली मशीनें, जिन्हें हम कोल्ड प्रेस मशीन के नाम से जानते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि इन मशीनों को कोल्ड प्रेस मशीन नहीं कहा जाता। ये बेसिकली मशीन है स्क्रू प्रेस मशीन। स्क्रू प्रेस मशीन मीन जो इसके अंदर वर्म्स डले हुए हैं, रिंग चैम्बर के अंदर रिंग के अंदर वर्म डला हुआ है, इस वर्म को ही स्क्रू बोला जाता है। तो ये स्क्रू और रिंग के बीच में ही रॉ मटेरियल की क्रशिंग होती है, इसलिए इसको हम स्क्रू प्रेस मशीन बोलते हैं। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें तेल के एक्सट्रैक्शन का, तो जो ये कोल्ड प्रेस मशीन जिनको हम कह रहे हैं, इसमें मेजॉरिटी परसेंटेज ऑफ ऑयल, माने कि अधिकतम ऑयल वो फर्स्ट क्रश में निकल आता है। इसकी तुलना अगर हम करें बोल्ट वाले एक्सपेलर से, कुछ लोग मुझसे ये पूछते हैं कि साहब बोल्ट वाले एक्सपेलर अच्छे हैं या ये कोल्ड प्रेस मशीनें अच्छी हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मशीनें कोई भी बुरी नहीं होती। जिन मशीनों की वजह से हिंदुस्तान ने लगभग 75 वर्षों तक तेल खाया है, उन मशीनों को हम बुरा नहीं कह सकते, वो बुरी है भी नहीं। लेकिन हाँ, इतना है कि ये स्क्रू प्रेस मशीन, रिंग मॉडल वाली मशीन, कोल्ड प्रेस मशीन जो है, तकनीकी रूप से उनसे 2 कदम आगे हैं। नंबर 2, असल प्रॉब्लम ये भी होती है, बोल्ट वाला एक्सपेलर जो है, एक तो भारी भरकम होते हैं बहुत ज़्यादा, उनको हैंडल करना नए आदमी के लिए थोड़ा मुश्किल वाला काम है। कई बार नया आदमी उन्हें हैंडल नहीं कर पाता। जैसे कि देखिए, कितना भी कोई एक्सपर्ट क्यों ना हो, लेकिन जब नया व्यापार किया जाता है तो छोटी मोटी समस्याएं जरूर आती हैं। इन छोटी मोटी समस्याओं से खास तौर पे बोल्ट वाली मशीनों में क्या होता है कि आदमी 100% डिपेंड होता है अपने टेक्नीशियन के ऊपर। अब वो टेक्नीशियन आता है और हर बार मशीन में कुछ ना कुछ कमी इस तरीके की लगा के चला जाता है कि आप उसे हर महीने बुलाते हैं, हर महीने उसे पैसे देते हैं। तो इन सब चीज़ों से भी जो बोल्ट वाले एक्सपेलर चला रहे हैं लोग, वो परेशान होने लगते हैं। नंबर 2, बोल्ट वाले एक्सपेलर में बिजली की अगर तुलना की जाए, कंपेयर किया जाए कोल्ड प्रेस के हिसाब से, तो उनमें थोड़ी बिजली ज़्यादा लगती है। तीसरा, देखिए, आज की जनरेशन जो है, हमारी वाली जनरेशन जो है, वो चाहती है कि, मतलब ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि जैसे जूसर है, सब हमने कोई भी फल डाला, मौसमी डाली और दूसरी तरफ से हमने प्रेस किया और दूसरी पहली तरफ से ऑयल निकलना स्टार्ट हो गया। दैट इज़ इट। हम चाहते हैं कि इजी काम हो जाए, जल्दी काम हो जाए। बोल्ट वाले एक्सपेलर इस मामले में कोल्ड प्रेस मशीनों से थोड़ा पीछे रह जाते हैं। अब आते हैं हम दूसरी बात पे। बोल्ट वाले एक्सपेलर में अगर फर्स्ट क्रशिंग में निकल रहा है ऑयल सपोज x kg, मुझे उसकी क्वांटिटी नहीं पता, लेकिन उसमें कम से कम 3 से 4 बार और 6 बोल्ट के और छोटे जो एक्सपेलर्स होते हैं उनमें 5 बार भी क्रशिंग करनी पड़ती है। तो बार बार कंप्रेशन फोर्स लगने की वजह से, बार बार घिसने की वजह से, ये फ्रिक्शन फोर्स घिसने की वजह से क्या होता है कि जो ऑयल निकल रहा है, जो रॉ मटेरियल क्रश हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे पहुंच जाता है, हीट हो जाता है। उसकी वजह से वो तेल जो है हल्का हल्का, उसमें बर्निंग पार्टिकल, बर्निंग कंटेंट भी ऐड हो जाते हैं और कहीं ना कहीं तेल की न्यूट्रिशन वैल्यू भी कम हो जाती है। दूसरा, आज की डेट में मैं देखता हूँ कि कोल्ड प्रेस मशीनों को हैंडल करना बहुत ईजी है। ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे लोग कोल्ड प्रेस मशीनों को केवल इसलिए लगाते हैं जिससे कि उनका अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, वो व्यापार के दृष्टिकोण से नहीं लगाते। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग इसलिए भी उस मशीनों को लगाते हैं कि साहब अपने गांव की पिराई आ जाएगी, पिराई मतलब क्रशिंग, जो खेती बाड़ी वाला किसान है,
कि वो अपनी सरसों को लेके आएगा, कोई मूंगफली लेके आएगा, तो वो उनसे क्रशिंग कराएगा, क्रशिंग के पैसे लेगा, नंबर एक। नंबर दो, उनके पास में अपनी मशीन होगी तो क्रशिंग करने के बाद में बड़ी आसानी से उस ऑयल को एक जगह स्टोर करके बेच भी देंगे। तो हमारे यहाँ जो मेजोरिटी में जो लोग एक एक मशीन लगाने वाले हैं वो बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं है, वो बिजनेसमैन बनना भी नहीं चाहते, वो चाहते हैं केवल अपने घरों को चलाना। उनके पास सरकारी नौकरी नहीं है, उनके पास में स्किल नहीं है, वो अच्छी टेक्निकल एजुकेशन उन्हें नहीं मिली हुई है, ग्रामीण क्षेत्र का बालक है, कम पढ़ा लिखा है, घर परिवार चलाने के लिए ही वो इन मशीनों को लगाते हैं। एक एक मशीन स्वरोजगार, एक तरीके से स्वरोजगार उद्यम, गवर्नमेंट भी उनके लिए स्कीम्स चलाती है। अब होता यह है कि नया व्यक्ति जो है आज की डेट में वो देखता है कि कौन सी चीज ज्यादा कंफर्टेबल है, तो कहीं ना कहीं अगर तुलना इन दोनों मशीनों में की जाए तो रिंग वाली मशीन बोल्ट वाली मशीनों की अपेक्षा सस्ती तो नहीं कहूंगा, लेकिन चलाने में बहुत ज़्यादा ईजी है, उन्हें आसानी से हैंडल किया जा सकता है। दूसरा, अगर आप ऑयल व्यापार में, मैं इस बात को बता देना चाहता हूँ, सफल होना ही चाहते हैं तो इसका केवल और केवल एक फॉर्मूला है कि मिलावट नहीं करनी है, मिलावट बिल्कुल नहीं करनी है। आप यकीन मानिए मेरी बात का, आज जो व्यक्ति एक मशीन से काम शुरू करेगा, अगले 2 साल 3 साल में उसकी 2 मशीनें होंगी। फिर भगवान ने चाहा अगर उसकी नीयत ठीक रही, आपका व्यवहार ठीक रहा, तो आप यकीन माने कि एक दिन आप कई मशीन आपके यहाँ कारखाने में लगी हुई होंगी, आप एक अच्छी खासी बड़ी फैक्ट्री को रन कर रहे होंगे। लेकिन उसकी केवल और केवल एक ही शर्त है कि आप अपने तेल में कोई भी मिलावट ना करें। बिल्कुल इस बात को ध्यान से समझ लें। दूसरा, लोगों को अवेयर करने के लिए मैं इस बात को बता रहा हूं, देखिए हमारे इंडिया में हम सरसों को 4-4 बार क्रश करते हैं। हम कहते हैं कि हम सरसों का तेल खा रहे हैं, लेकिन सरसों का तेल कौन सा है? जो फर्स्ट क्रश में निकल रहा है। सेकेंड क्रश में तो जो खली बनी है उसका ऑयल है, उसको पामेश ऑयल बोला जाता है। तो जो पामेश ऑयल है वो बेसिकली सरसों का तो है ही नहीं। इस सरसों का तो पहला सरसों का तेल वो हुआ ना जो आपने अपनी मशीन में सरसों डाली और उस सरसों को डालने से जो तेल निकला, दैट इज द मस्टर्ड ऑयल। अब आपकी मशीन ने उस सरसों का बना दिया क्या? खली, उसकी डीओसी बना दी तेल निकाल के। अब आप जब दोबारा में उस डीओसी को डाल रहे हैं मशीन में, तो वो सरसों का तेल नहीं हुआ, वो डीओसी का तेल हुआ, वो खली का तेल हुआ, वो पामेश ऑयल कहलाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा शुद्ध तेल खिलवाइए। आप एक छोटी सी बात समझिए, आज जितने पैसे में मस्टर्ड ऑयल मार्केट में अवेलेबल है मिलावटी, उतने पैसे में सरसों की क्रशिंग भी नहीं की जा सकती है। इसका सीधा सा मतलब है कि आप सस्ते के चक्कर में मिलावटी तेल खा रहे हैं। लेकिन आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, अगर आपके घर में 100 ग्राम तेल डेली खाया जा रहा है और उसमें 50% अगर मिलावट है, तो आप 50% मिलावटी चीज जो खा रहे हैं आप उसे खा रहे हैं। आप रिफाइंड में जो पाम ऑयल वगैरह, राइस ब्रान ऑयल, ये सब चीजें जो मिलाई जाती हैं आप वो खा रहे हैं। तो क्या आप बताइए, क्या आप स्लो पॉइजन अपनी बॉडी को नहीं दे रहे? अगर आप मिलावटी चीजें खा रहे हैं तो आप अपनी बॉडी को खुद बेकार कर रहे हैं। इसीलिए मेरा ये कहना है कि थोड़े पैसे ज्यादा लिए जाएं, लेकिन अपने यहाँ लोगों को जागरूक किया जाए और उन्हें अच्छी से अच्छी चीज मुहैया कराई जाए। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जिस जगह, जैसे किसी गांव की आबादी है 20,000, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, जैसे एक छोटा घर है, उस घर में 5 लोग हैं, तो उस घर में लगभग 5 लोग जो हैं वो एक महीने में 5 किलो तेल खा लेते हैं। ये एक औसत एवरेज है, थंब रूल है जो मैंने देखा है। इसमें वो चीजें शामिल नहीं है जो आप अपने घर में पकवान बना रहे हैं, पकौड़ियां बना रहे हैं, ब्रेड पकौड़े बना रहे हैं, जो भी ये सब चीज डीप फ्राई कर रहे हैं वो अलग है। लेकिन साधारण रूप से एक आदमी 1 किलो तेल एक महीने में खाता है। अब आप सोचिए कि अगर आपके गांव की आबादी 20,000 है, आपके कस्बे की आबादी 40,000 है, आपके कस्बे से लगे हुए छोटे छोटे 5-7 गांव और हैं, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। आपके आसपास के क्षेत्र में अगर 50,000 लोगों की आबादी रहती है और आप अगर उनमें 50,000 आबादी में अगर आप 5% या 10%, यानी कि 5,000 या 10,000 लोगों को आप टारगेट कर पाते हैं, तो आप 5,000 किलो तेल एक महीने में बेच रहे हैं। 5,000 किलो तेल अगर आप बेच रहे हैं, और मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता, कि अगर आप उस पर केवल 10 रुपए किलो का भी मार्जिन रखते हैं, तो 5,000 किलो तेल पे आपने 50,000 रुपए एक महीने में कमाए। कहने का मतलब इसमें केवल इतनी सी बात है कि आप इसको आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं, आसानी से तेल भी बेच सकते हैं। लेकिन आप एक साथ 4 शहरों को ना पकड़ें, आप लाला जी को ना पकड़ें, बनिए की दुकान पे अपनी बोतल पैक करा के ना लेके जाएं। आप अपना तेल बेचें, अपने यहां से बेचें, एग्रेसिव मार्केटिंग करें।
फ्लैक्स लगवाएं, पंपलेट्स लगवाएं, और जो भी आपके यहाँ पे मार्केटिंग के जो आपको तरीके दिखाई देते हैं उनको आप यूज करें, लेकिन पहले कंसंट्रेट होकर मार्केटिंग करें। तो ये रहा आपका एक मार्केटिंग का टॉपिक बीच में आ गया। दूसरा मैं आपको बता रहा था कि मोस्टली हमारे यहाँ जो मैक्सिमम लोग हैं वो एम्प्लॉयमेंट के लिए इन मशीनों को लेते हैं, तो इसीलिए सबसे पहले एक मशीन लें, एक मशीन से अपना व्यापार शुरू करें, मिलावट कभी ना करें। आप यकीन माने मेरे दोस्त, आप एक दिन बहुत सक्सेसफुल होंगे। आज आपकी एक मशीन है, कल आपकी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री होगी, लेकिन उस फैक्ट्री को लगाने तक पहुंचने का जो सफर होगा वो मेहनत से भरा हुआ होगा, उसमें आपके पसीने बहेंगे और उसमें आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। उसमें कभी मिलावट मत करिए, आपका काम 100% सफल होगा। और इसी उम्मीद के साथ कि आप समझ पा रहे होंगे कि आपको किन मशीनों का चुनाव करना चाहिए। बात चल रही थी बोल्ट वाली मशीनों की। बोल्ट वाली मशीनें बेकार नहीं है, लेकिन बोल्ट वाली मशीनों का मेंटेनेंस करना एक सिंगल आदमी के लिए बड़ी मुसीबत का काम है और बहुत भारी काम है। मेरा मानना यह है कि किसी भी टेक्नीशियन के ऊपर आप डिपेंड ना रहें। अपनी मशीन को अगर आप खुद बना सकते हैं तो आप ज़्यादा कामयाबी पा सकते हैं। दूसरा, बोल्ट वाली मशीनों के जो टेक्नीशियन है वो इजीली रूरल एरिया में अवेलेबल नहीं हो पाते, वहाँ लोग बहुत परेशान रहते हैं। तो आज की अगर इस डिस्कशन को हम समझें तो मेरा मानना यही है कि आप कोल्ड प्रेस मशीनों की तरफ जाएं। अच्छी मशीनें हैं, अच्छी मशीनें खरीदें। और किसी तरीके की आपको जानकारी अगर लेनी है तो आप मुझे सीधे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। हालांकि मैं अपनी हर वीडियो में इस बात को बताता हूँ, कम शब्दों में बात खत्म करूंगा। हम लोग नए व्यापारियों के लिए, नया जो बिजनेस ढूंढ रहे हैं उन लोगों के लिए, नया उद्यम जो करना चाहते हैं ऐसे युवाओं के लिए, जो हाउसवाइफ बहनें, माताएं जो एक अपने शहर में, अपने मोहल्ले में, अपनी सोसाइटी में एक वुडन घानी चलाना चाहती हैं, व्यापार करना चाहती हैं, उन सब के लिए हम 3 दिन का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं। हर महीने 3 दिन का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है। आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और सही तरीके से बिजनेस को करने का तरीका क्या है, स्किल सीख सकते हैं, मशीन चलाना सीख सकते हैं, मशीन की मेंटेनेंस को करना सीख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके सब्सक्रिप्शंस जो हैं वो हमारे लिए बहुत मोटिवेट करते हैं। दूसरा, ज़्यादा सब्सक्राइबर होने से हमारी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग ना तो मशीन बेचते हैं, ना हम किसी के डीलर हैं, तो हमारा मशीन बेचने से कोई ताल्लुक नहीं है। हम झूठे लुभावने सपने आपको नहीं दिखाते। मशीन आप चाहें जहां से खरीदें, हमें कोई लेना देना नहीं है। कहने का मेरा मतलब यह है कि आप व्यापार करिए, व्यापार को सही तरीके से करिए। और अगर सही तरीके को करने से पहले अगर आप चाहें तो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और आप अच्छे तरीके से व्यापार करें, ऐसी मेरी कामनाएं हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।